हे बच्चों, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही रोमांचक कहानी लाया हूँ। एक घने जंगल के बीचों बीच शेरगढ़ नाम का एक शांत राज्य था, लेकिन ये हमेशा से शांत नहीं था। इस राज्य पर सिंहासन नाम के एक जालिम और ताकतवर शेर का राज था। वो डरा धमकाकर राज करता था और कमजोर जानवरों से अपना काम करवाता था। जो भी उसके खिलाफ जाता था, उसका बुरा हाल हो जाता था। लेकिन अब बदलने का वक्त आ गया था। एक दिन गौरी नाम की एक बूढ़ी गाय अपने बछड़े के साथ चर रही थी। अचानक सिंहासन वहां आ धमका और दहाड़ा, ये घास अब मेरी है, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। गौरी डर गई, लेकिन तभी बजरंगी नाम का एक चालाक बंदर पेड़ से कूदकर नीचे आया और चिल्लाया, शेर राजा, कब तक हमें डराओगे? हम तुम्हारे खिलाफ विद्रोह करेंगे। सिंहासन हंसा, मेरे खिलाफ? तुम सब मिलकर भी मुझे नहीं हरा सकते। लेकिन जानवर अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। हाथी राजू, भेड़िया रणवीर, गैंडा भवानी और चीता सुल्तान सबने मिलकर विद्रोह करने की कसम खाई। जंगल की महाभारत शुरू हो गई। युद्ध की पहली रात अंधेरे का फायदा उठाकर रणवीर भेड़िया अपनी सेना को शेर की मान के पास ले गया। हाथी राजू ने पेड़ गिराकर गुफा के रास्ते बंद कर दिए। चीता सुल्तान ने अपनी बिजली सी तेज रफ्तार से सिंहासन के सिपाहियों पर हमला कर दिया। शेर की सेना बहादुर थी, लेकिन बाकी जंगल गुस्से में था। सिंहासन दहाड़ा और एक ही बार में 3 भेड़ियों को घायल कर दिया। लेकिन फिर पाला पलट गया। गौरी गाय ने बहादुरी दिखाई। उसने सिंहासन की आंखों में आंखें डाली और सींग मारकर उसे गिरा दिया। तभी बजरंगी बंदर ऊपर से कूदा और सिंहासन की गर्दन पर जोरदार वार किया। सिंहासन घायल हो गया था, लेकिन हार नहीं मानी। वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ा, लेकिन अंत में पूरा जंगल उसके खिलाफ था। बहुत जुल्म कर लिया सिंहासन, अब जंगल आजाद हो गया। चीता सुल्तान दहाड़ा और आखिरी बार जंगल अब आजाद। हाथी राजू को नया राजा बना। उसने घोषणा की, अब कोई डर के नहीं रहेगा, सभी जानवरों के साथ समान व्यवहार होगा। गौरी की बहादुरी, बजरंगी की चतुराई और जंगल के जानवरों की एकता ने जालिम को हराया।